जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों आज का जो नया चैप्टर लिया हूं चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज होता है, कंपाउंड मीन्स होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों अगर आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हो चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छी तरह से सीखना चाहते हो तो हमारी वीडियो बने रहिए। अगर टाइम पास करना है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में हमसे बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से सीख जाओ। ठीक है दोस्तों अगर हमारे पास लगन हो और हौसले बुलंद हो तो कोई भी कठिन चीज़ हमें आसान लगने लगती है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ समझने की देर है, सिर्फ समझ जाओगे तो आप आसान से सीख जाओगे। दोस्तों इस वीडियो में हम साधारण ब्याज को भी अच्छी तरह से बताएंगे और उसके बाद मूलधन, मिश्र धन और भी इससे संबंधित जो रिलेटेड संबंधित होती है, मैं सारे कंटेक्स्ट को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के संबंधी कोई भी समस्या ना आए। ठीक ना। बहुत से विद्यार्थी होते हैं इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर वो सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सर जी बहुत हार्ड है। लेकिन दोस्तों कोई भी हार्ड नहीं होता है। अगर हमें आता है तो बहुत सरल होता है, अगर नहीं आता है तो बहुत हार्ड होता है। ठीक ना, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं, उस पर हम गौर नहीं करना चाहते हैं, हम जोर नहीं डालते माइंड पे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं। इस सवाल को लगाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को जनरल बातें बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो का हम आरंभ करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ जनरल बातें, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन और साधारण ब्याज, उसके बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों मूलधन होता क्या है? मूलधन हमारे पास जो धन होता है, हमारे पास जो है, जो हमारे जेब में है, हमारे पास ही है, वो हमारा मूलधन होता है। ठीक ना, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हम पी से दिखाते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, मुख्य धन यानी अमाउंट। ठीक ना, इसको हम किससे दिखाते हैं? इसे हम पी से दिखाते हैं। अब उसके बाद होता है दर होता है। जैसे अगर हम कोई भी, अगर मैं गांव में देखते हो ना दोस्तों, गांव में देखते हो तो कहते हैं कि वो इतने रुपये के परसेंट के 5 रुपये के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं। अगर किसी को 10,000 दिए तो कह रहे हैं कि 100 पे 10 रुपये का ब्याज लगेगा, यानी उसका दर होता है। ये दर होता है हमेशा परसेंटेज में आता है, जिसको रेट कहते हैं। ठीक ना, रेट। ठीक ना, रेट। इसको हम किससे दिखाते हैं? आर से। इसको आर, स्मॉल आर। ठीक ना। उसके बाद आता है समय। दोस्तों समय का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी अगर कहते हैं कि हम 1 साल में चुका देंगे, 2 साल में चुका देंगे, 3 साल में ब्याज लगता है ना, तो वो टाइम दिया रहता है वो। ठीक ना, वो हमारा क्या होता है? टाइम होता है, जिसको हम क्या करते हैं? टी से दिखाते हैं। टी से दिखाते हैं। अब उसके बाद इसको हमेशा एन से ही दिखाते हैं। ठीक ना। नंबर, एन का मतलब हो गया नंबर, यार नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। इसको एन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ ईयर यानी UMBER, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने वर्ष। समय हो गया, टाइम हो गया ना, कितने वर्ष, इसको हम एन से दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है मिश्र धन। मिश्र धन को जानते हो दोस्तों? मिश्र धन क्या होता है? दोस्तों बहुत ही आसान है मिश्र धन। ठीक ना। इसको क्या किसे दिखाते हैं? अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। इसको हम ए से ही दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मिश्र धन को ए से दिखाते हैं। अब दोस्तों मिश्र धन क्या होता है? अब जैसे मैंने बैंक में जमा किया, बैंक में हमने 1,000 रुपये जमा कर दिए। ठीक है दोस्तों, जमा कर दिए। 1 साल के बाद यानी 1 साल के बाद हमारे पास 1,200 रुपये हो गए। 1,200 रुपये हो गए। जो एक्स्ट्रा 200 रुपये बढ़ा तो ब्याज हो गया ना। तो हमारे पास कितना था? 1,000 रुपये था ना। 1,000 रुपये और अपना 200 रुपये क्या हो गया? ब्याज के रूप में जुड़ गया। तो टोटल क्या हो गया? 1,200 रुपये क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया?
मिश्र धन होता है ब्याज को जोड़ के, साधारण ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाता है। जो हम पैसे जमा करते हैं बैंक में और प्लस जो हमारा जो बैंक देता है जितना ब्याज देता है उन दोनों को जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या होता है, मिश्र धन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए देखते हैं। अब उसके बाद आता है साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज आप तो जानते हो साधारण ब्याज क्या होता है, ये तो 6, 7, 8वीं से पढ़ते आ रहे हो ना साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल SIMPLE इंटरेस्ट INTEREST सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट जिसको SI से दिखाते हैं, SI से, ठीक है दोस्तों, इसको SI से दिखाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो सूत्र जानते ही हो ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक ना। जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बताओ मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है 100, ठीक ना। जिसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक ना। SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक ना। P से होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R से रेट होता है, रेट जिसको दर कहते हैं, T से समय होता है, ठीक ना। ये शॉर्टकट होता है अंग्रेजी में। अब उसके बाद दोस्तों, उसके बाद साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि है ब्याज आता है, सबसे हार्ड होता है, सबसे खतरनाक चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मांगा आपके पास 1200 रुपये हो गए, ठीक ना, समझो कि आपने 1000 रुपये, किसी ने आपको 1000 रुपये दिया, तो कहा कि एक महीने के बाद क्या हो जाएगा, 1200 रुपये हो गया, यानी ब्याज 200 रुपये ब्याज बढ़ गया ना। अब दोस्तों ये तो 1000 रुपये ब्याज लगा ना, 1000 पे 200 रुपये बढ़ा, लेकिन अब अगले महीने में जो अगला महीना आएगा तो वो क्या कह रहा है कि जो ब्याज जोड़ा गया था ना, अब उसके बाद उस पर ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पे अब 1200, 1000 पे कितना आ गया था, 1200 रुपये आया था, 200 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। अब 1200 रुपये पे भी ये आपका मूलधन बन गया, ये हमारा अगले महीने में मूलधन बन जाता है, ठीक ना। तो अब इस पे ब्याज लगता है, यानी जोड़ते जाएगा, फिर अगले महीने में कितना जाएगा, जितना ब्याज आएगा, समझो कि 200 और आ गया तो 1400 हो जाएगा। तीसरे के महीने में क्या होगा, 200 और आ गया तो 1600 हो जाएगा, यानी हमारा बढ़ता जाएगा ब्याज, उसमें बढ़ता जाएगा, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक ना, जिसको कहते हैं CI से दिखाते हैं, इसको हमेशा क्या दिखाते हैं, CI से दिखाते हैं, ठीक ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया और इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। उसके बाद आप लोगों को कुछ सवालें बताएंगे, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो प्रश्न पढ़िए, सबसे पहले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। 10,000 यानी 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 3 वर्ष का, 1 वर्ष का नहीं, 3 वर्ष का ज्ञात करना है। इसका भी एक फार्मूला तो होता है, ठीक है दोस्तों, इसका भी फार्मूला होता है, जिसको हम फार्मूले के आधार पर हम आसानी से करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दिया गया है 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले विद्यार्थी इसी में घबराने लगते हैं कि इसमें मूलधन कहाँ पे है, दर कहाँ पे है और वर्ष कहाँ पे है, समझ में नहीं आता है। अब दोस्तों 10,000 रुपये का हमारे पास 10,000 रुपये मूलधन है, ठीक ना, इसको याद रखना, ये हमारा जो शुरू में रहता है वो मूलधन होता है, ठीक ना, इसको हमेशा याद रखना। हमारे पास मूलधन है, हमारे पास जो संपत्ति है यही है 10,000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मूलधन, मूलधन, मूलधन बराबर कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको P से दिखाते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद होता है परसेंटेज, परसेंटेज को किससे दिखाते हैं, दर क्या है, दर, दर को हम क्या होता है, इंटरेस्ट, R से दिखाते हैं, रेट, ठीक ना, रेट को कितना है 10%, ठीक है,
उसके बाद टाइम, वर्ष, समय, तो समय कितना दिया है, समय को यन से दिखाते हैं, यन कितना दिया है, 3 वर्ष। अब दोस्तों अब इसमें से लिख दिया मैंने, जैसे मैं मूलधन, दर, समय, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुई ना, नहीं हुई। अब उसके बाद हम चलिए फार्मूला बताते हैं आपको, फार्मूला के, अब उसके बाद फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले देखो मिश्र धन, मिश्र धन क्यों बता रहा हूँ, इससे पहले बता देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं CI इक्वल टू A माइनस P। इसको अंग्रेजी में भी सीखते चलिएगा ताकि आपको आसान पड़े, ठीक ना। CI इक्वल टू A माइनस P, ठीक ना। मिश्र, इसको हमेशा याद रखना, ए से दिखाते हैं, इसको पी से दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मिश्र धन में से मूलधन घटाना है, मूलधन तो हमें प्राप्त है, मूलधन तो हमें प्राप्त है, लेकिन मिश्र धन कहाँ है, इसीलिए ये मिश्र धन बता रहे हैं, ठीक ना। इसको ए बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 पे पावर n, जिसको समय कहते हैं, ये समय, ठीक ना। ये तो हिंदी में हो गया, अंग्रेजी में बताते हैं। देखो A इक्वल टू P 1 प्लस R बटे 100 पे पावर n, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बुक में दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों समझ में आनी चाहिए, ठीक ना, तभी आसानी से कर सकोगे। अब देखो हमारे पास A बराबर इतना निकालना है, ठीक ना। जब इतना निकल जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, तो दोस्तों मिश्र धन में से मूलधन निकाल देना, ठीक ना। मूलधन निकाल दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, ए फार्मूला से निकालते हैं, ठीक ना। ए फार्मूला तो हमारे पास क्या है, मिश्र धन यहाँ पर लिखेंगे, मिश्र धन इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पी क्या है, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन देखिए 10,000 है, तो यहाँ पे लिखो 10,000, 10 एक काम है दोस्तों, बड़ा हो गया। ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस R बटे 100, तो 1 प्लस R कितना, दर कितना है, 10% है, 10 बटे 100 हो गया। समय कितना दिया गया है, देखो 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100, ये दर हो गया ना, दर क्या 10% है, यहाँ पे देखिए ना, ये देखो दर 10% है, और समय कितना 3 वर्ष दिया गया है, तो इसके पावर क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। चलिए अब देखो हम करते हैं 10, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसको इसमें गुणा करोगे 10 एकम 10, 1 11 बटे 10 हो गया, पर पावर कितना है, 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो 11 बटे 10 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 है, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखोगे 10,000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। अब देखो 3 0, 1 0 2 0 1 3 0 कट गया, ऊपर कितना, नीचे कितना बचा, यहाँ पे 10 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है, बराबर नीचे बराबर। अब दोस्तों इसका गुणा कर लो, इन तीनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 11 गुणे 11 गुणे, यानी इसका करोगे 1331 आएगा, 10 गुणे 1331 गुणा करके देखेंगे ना, इसका कितना हो गया, 13,310,
10 का भी गुणा करेंगे। अब उसके बाद ए क्या आ गया, ए बराबर आ गया, हमारा पास ए आ गया, ठीक ना दोस्तों। अब ए प्राप्त हो गया। अब जब ए प्राप्त हो गया तो क्या करोगे, तो ए प्राप्त हो गया तो माइनस पी कर दो, पी का मतलब मूलधन, घटा दो, हमारा क्या होगा, ए ब्याज आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब क्या कहें, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, लिखो, सूत्र लिखेंगे ना, सूत्र लिख के तो यहाँ पे मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है दोस्तों, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया है, 13,310, यहाँ पे लिखो 13,310 माइनस मूलधन कितना है, 10,000, इक्वल टू कितना हो गया, 3310 रुपये। यही पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। 2-3 सवाल में बताएंगे, आप लोगों को माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें देखिए कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, अंतिम में क्या हो गया, हमारे पास मिश्र धन आ गया, उसमें से क्या घटाना पड़ा, उसमें से मूलधन घटाना पड़ा। दोस्तों इसका एक और सूत्र है जिसको हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अंत में मिश्र धन माइनस मूलधन घटाना नहीं पड़ेगा, आप उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक ना। वो भी इसी वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक ना। इसी सवाल में बताता हूँ, ठीक ना, इसी सवाल पे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इतने था ना हमारा, क्या कितना था, मूलधन 10,000, दर 10%, समय 3 वर्ष, ठीक ना, इतने था। अब दोस्तों इसको हम क्या कैसे लगाएंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या लिखते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, इतना लिखते हैं ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज को किससे दिखाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट CI से दिखाते हैं, मिश्र धन को किससे दिखाते हैं, A से दिखाते हैं, माइनस मूलधन को कैसे, P से दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो A बराबर हमारा कितना है, A बराबर देखो A बराबर कितना है, इतना है, तो A की जगह पे वही रख दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे P1 प्लस R बटे 100 पे पावर N माइनस P तो है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन P इसमें भी है, P इसमें भी है, तो P को कॉमन ले लो, P को कॉमन ले लिया तो कितना बचा, तो 1 प्लस R बटे 100 पे पावर N, यहाँ P कॉमन हो गया तो -1, ठीक ना, ये हमारा, तो ये हमारा CI इक्वल टू, अभी हमारा डायरेक्ट हो गया। अब इतना से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना से हम डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए कैसे, यहाँ पे देखो P कितना है, P कितना है, 10,000 है, मूलधन ना, तो यहाँ पे है 10,000, 10,000 लिख दिया। उसके बाद 1 प्लस R कितना है, 10 बटे 100 पे पावर 3 है, ठीक ना, पावर पे 3 है, और इन सभी का ब्रैकेट -1 है, सूत्र में तो ये है ना। अब उसके बाद हल करो दोस्तों, यहाँ पे 10 से 10 कट गया तो कितना बचा, 10,000, तो यहाँ पे 10 एकम 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10 पे पावर 3 -1, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। 10,000 11 बटे 3, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, ठीक है, इतना हो गया, -1 कर दो। अब देखो 11 गुणे 11 गुणे 11 हमारा कितना आया था, 1331 आया था, कितना आया था, 1331। तो यहाँ पे 10 1331 बटे कितना हो गया, 1 2 3, 1000 हो गया, 1000। अब इसके बाद ये ब्रैकेट तोड़ दो, ये तो हमारा आ गया ना, अब माइनस कर दो, -1, इसके बटे भी 1 कर सकते हैं, कर दीजिए।
अब दोस्तों क्या करोगे, इसे घटाओ, जैसे भिन्न का जोड़ गुणा, जोड़ भाग गुणा जो भी घटाना आता है ना, जोड़ घटाना आता है ना, तो ऐसे भी कर लो। तो यहाँ पे इसका 3 गुणा करेंगे 1331, इसका करेंगे -10 1000 बटे क्या 1000। तो यहाँ पे क्या होगा 10,000, 1331 में 1 का गुणा करोगे 1331 हो गया, -1 का करोगे तो -1000 बटे में क्या हो गया 1000। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखो 1300, इसको दोस्तों इधर नहीं देता हूँ। अब देखो 1331 में से 1000 निकल गया, तो 1000 निकल 331 बचा, 331 बचा ना। तो 1000 का गुणा है 10,000, इधर यहाँ पे पड़ा हुआ 10,000 गुणे 331 बटे क्या है, देखो ये 331 बच गया बटे 1000, यहाँ पे 1000 कर दो, कर दिया। उसके बाद 1 3 0 से कट गया, कट गया। उसके बाद कितना बचा, ठीक है दोस्तों। अब ये 3 0 से कट गया, ऊपर कितना बचा 331, यहाँ पे 10 गुणे 331 गुणा कर दो, कितना आ गया 3310 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है दोस्तों, यही उत्तर हमारा, देखो इसमें भी आया था कि नहीं आया था, ये देखो 3310 रुपये, और जो अभी लगाया हूँ 3310 रुपये। अब दोस्तों जो आप लोगों को अच्छा लगता है, जो भी फार्मूला अच्छा लगता है उसको लगा सकते हो, ठीक ना, या तो डायरेक्ट निकाल के या तो इसमें घटा के निकाल के, ठीक है ना। दोनों फार्मूला को याद रखना, दोनों फार्मूला दोनों तरीके से लगाना, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से में आ जाए, कोई भी एक फार्मूला यूज कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो 3000 रुपये की 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रण क्या होगा। अब दोस्तों पहले सवाल को पढ़ो, अगर पेपर में आ गया तो सबसे पहले दिमाग पे नोट न देके, दिमाग पे भार प्रेशर न देके हम क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। जब सवाल को पढ़ लेंगे तभी हमें उससे मूलधन ब्याज दर सब पता हो जाता है, तब आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, मूलधन क्या है बताइए आप लोग, मूलधन क्या है। मूलधन हमारे पास 3000 रुपये है, ठीक ना। और दर क्या है, दर हमारे पास है 20%। उसके बाद तो समय क्या है 2 वर्ष, ठीक ना। तो ये हमारा पी हो गया, ये हो गया आर हो गया, ये हमारा एन हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ। अब मिश्र धन पूछ रहा है दोस्तों, मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन बराबर ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन, ठीक ना। इसके अब क्या करोगे, यहाँ पे रख दो, मान सभी को रख दो, बस आ गया। अब इसमें फटाफट मान रखते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 3000, ठीक ना। यहाँ पे 1 प्लस आर कितना है 20/100 हो गया, फिर पावर पे क्या है 2 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे 3000 हो गया, 3000, यहाँ पे 20 से कम 20, 20 5 100 कट जाएगा ना, 20 से कम 20, 20 5 100, यानी कितना 1 प्लस 1/5 आ गया, फिर पावर 2 हो गया, ठीक ना। अब देखो 5 से कम 5, 1 6/5 हो गया, यानी 3000 5 एकम यानी 6/5, फिर पावर कितना है 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हो गया 3000, इसको 2 बार गुणा करो, 6/5 गुणे 6/5, क्योंकि 2 पर पावर है 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे गुणा करो कितना आएगा, तो 3000 गुणे 36 बटा, इसको काटो कितना आएगा 25 आ गया, इसको काटोगे तो कितना आएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 120 आ गया, ठीक ना 25 है। तो अब क्या करोगे 120 में 120 गुणे 36 का कर दो गुणा, काट दोगे 25 से 3000 काटोगे 120 आएगा, 120 में 36 गुणा कर दो, तो 120 में 36 गुणा करोगे तो यहाँ पे 0 हो गया, 12 6 72, 2 हो गया, हासिंग 7 आएगा, 12 3 36, 36 और 7 43,
4320 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। दोस्तों हमारे पास क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, यहाँ पे मिश्र धन पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, ठीक ना, ये मिश्र धन पूछा है, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक ना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आज समझ जाओगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने आया है। 50,000 रुपये पे 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जिसको क्या कहते हैं, CI, ठीक है दोस्तों। अब 50,000 क्या है हमारे पास, मूलधन, ठीक ना, जिसको P कहते हैं, ठीक ना, हमारे पास मूलधन। दर क्या है, जिसको R कहते हैं, 10% हो गया, R बराबर 10 हो गया। और टाइम जिसको N कहते हैं, N क्या कहता है, नंबर ऑफ ईयर्स, 2 वर्ष, N बराबर 2 हो गया। अब दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, CI इक्वल टू P1 प्लस R अपान 100 पे पावर N माइनस 1, ठीक ना। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक ना, इससे निकाल, हम इसी सूत्र पे रख के हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस सवाल को आप लोगों को करके दिखाना और हमें कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना। दोस्तों अगर आप अच्छी तरह से सीखने होगा, अगर इस सवाल को लगाएंगे तो आप समझो कि अच्छी तरह से सीख लिया, आपको 100% आ गया, ठीक ना। इसको कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना, ठीक है दोस्तों। इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को एक नियम और बताने जा रहा हूं, जो आमतौर पे जैसे मतलब बैंकों में कहीं भी इंटरेस्ट देते हो, ब्याज देते हो, तो उसको भी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो दोनों नियम के बताऊंगा इसमें आप, और इसी सवाल पे हम करके दिखाते हैं। दोस्तों हमारे पास इसमें सबसे पहले देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मूलधन हमारे पास कितना है, सोचो कि मूलधन कितना है, यहाँ पर देख के बताओ ना। मूलधन क्या है, 800 रुपये, समझ में आया। उसके बाद दर कितना है, दर जिसको R कहते हैं, कितना है, 5%। अब दोस्तों समय कितना है, जिसको N से दिखाते हैं, समय कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब दोस्तों कह रहा है कि देखो 800 रुपये का 5% के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, समझो कि आपको कोई 800 रुपये दिया, 800 रुपये आपको दिया, कह रहा है कि 5%, दोस्तों 5% का मतलब समझते हो, 5% का मतलब होता है 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज में लगेगा, 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज लगेगा। अब दोस्तों अब देखो, एक गांव की भाषा में जैसे मैं, जो अनपढ़ होते हैं, जैसे मैं जो सीखते जैसे करते हैं, देखो 100 रुपये पे क्या 5 रुपये हो गया, उसके बाद 200 रुपये पे कितना हो गया, 10 रुपये, उसके बाद 400 रुपये पे कितना हो गया, 20 रुपये, 800 रुपये पे कितना हो गया, 40 रुपये ब्याज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 40 रुपये ब्याज जो हुआ था वो क्या हुआ, ये 1 वर्ष का निकाले हैं, ठीक ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 800, अब यहाँ पे लिखे प्रथम वर्ष का ब्याज, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज। ब्याज कितना होगा, 800 रुपये 5% की दर से, 800 गुणे 5/100 गुणा कर दो, काट दो, कितना हो गया, 8 गुणे 5 इक्वल टू 40 रुपये हो गया। अब दोस्तों पहले साल में हमें 40 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। हमने 800 रुपये उधार लिया है, उन्होंने कहा कि 5% दूंगा, 100 रुपये 5 रुपये मेरे को देना पड़ेगा आपको। तो हमने कह दिया ठीक है। तो क्या क्या है, 8%, यानी
800 रुपये में 5% निकालेंगे तो 40 रुपये दिया। प्रथम वर्ष में 40 रुपये हमें दे दिया, ठीक ना। अब दोस्तों उसके बाद क्या कर रहा है कि हमारा जो 40 रुपये हो गया ना, ब्याज हो गया। अब उसके बाद कहता है मिश्र धन उसमें जुड़ जाएगा, मूलधन में जुड़ जाएगा, मूलधन में जुड़ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि 800 रुपये पहले हमारा दिया, 800 रुपये पहले दिया था और 40 रुपये ब्याज जुड़ गया एक साल का, तो कितना हो गया, 840 रुपये हो गया। अब दोस्तों कह रहा है कि अब हमारा मूलधन, उन्होंने कहा कि अब इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होगा 800 का 40% नहीं निकालेंगे, अब 840 का 5% निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी हमारा मूलधन कितना हो गया अगले साल के लिए, 840 रुपये। समझो कि 800 रुपये दिया था, लेकिन अगले साल में 840 रुपये हो गया। 840 रुपये क्या किया, वो हमें दिया, मूलधन हो गया वो, ठीक है ना। अब देखो प्रथम वर्ष का ब्याज हो गया, ठीक ना। अब क्या हो गया, मिश्र धन क्या हो गया, प्रथम वर्ष का मिश्र धन, इसका टू कितना हो गया, 800 प्लस 40 कितना हो गया, 840 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब देखो मिश्र धन होगा कि नहीं, जब ब्याज हो गया तो उससे जो 800 रुपये पहले का था और ब्याज हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 840 नहीं आ जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि दोस्तों दूसरे वर्ष का, यहाँ पे कहेंगे सेकेंड वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज 840 जोड़ रहे हैं ना, अब 840 पे ब्याज अथवा दर वही रहेगा, 5/100 कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या 1 0 ऐसे कट जाएगा, 84 गुणे 5/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब गुणा करो 5 का 5 चौक को 20, 2 8 5 40, 2 42 हो गया, बटे में कितना है 10 था, अब देखो 10 आ गया, बराबर कितना हो गया, 42 रुपये हो गया। अब देखो दो वर्ष का, अब क्या पूछ रहा है, सिर्फ 2 ही वर्ष का। अगर तीसरे वर्ष का पूछता दोस्तों, अगर समझो कि तीसरे वर्ष का पूछता तो क्या हो जाएगा, तो अब 840 में फिर 42 जुड़ जाता, जब जुड़ जाता है तो अब इस पे 5% का ब्याज लगता, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ऐसे ही चौथे में जुड़ता जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया। अब दोनों को जोड़ दो, चक्रवृद्धि अथवा ब्याज बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रथम वर्ष का ब्याज प्लस सेकेंड वर्ष का ब्याज। अब दोस्तों प्रथम वर्ष के कितना आया था, 40 रुपये आया था, सेकेंड वर्ष के कितना आया था, 42 रुपये। तो यहाँ पे क्या करोगे, 40 प्लस 42 जोड़ दो, बराबर कितना आएगा, 82 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यही दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों, ये तो बहुत सरल है, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। ये तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, 800 का 5% निकाल देना, ठीक है, निकल जाएगा, जितना भी आएगा उसमें 800 में जोड़ देना, जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद अब 800 का 5% निकाल रहे थे, अब क्या करना कि जो ब्याज आया जोड़ने पे जो आया था अब उसका ब्याज निकाल देना, ठीक ना। जितने वर्ष का पूछे, देखो 2 वर्ष तक पूछा है तो 2 वर्ष का निकाल, 3 वर्ष का पूछे तो 3 वर्ष में जोड़ते जाएंगे, ठीक ना, बहुत आसान है। अब इसी को हम उस पे सूत्र पे फार्मूले पे लगा के दिखाते हैं, ठीक ना, ये तो समझ में आ गया ना। अब इसी को फार्मूले पे लगाते हैं। अब देखिए 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या, चक्रवृद्धि CI टू क्या होता है, CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है P मूलधन 1 प्लस R/100 पे पावर n -1 होता है
इतना होता है ना। तो अब ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि मूलधन कितना है 800 रुपये। अब ये कितना हो गया 1 + 5/100 पावर 2 वर्ष -1, ठीक है। तो 800 यहाँ पे करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया 1/2 आ गया, ये 20 हो गया ना, 20 हो गया। तो क्या 1 + 1/20 हो गया, फिर पावर 2 है -1 हो गया, ठीक ना। 800 एक हो गया 20 एकम 20, 1 21, 21/20 हो गया, फिर पावर कितना है 2 है, ये -1 है, ठीक ना। -1 तो पहले चला रहा है। तो 800 हो गया 21/20 गुणे 21/20, क्योंकि 2 घात है तो 2 बार लिख दिया, -1, ठीक ना। तो 800 अब 21 में 21 का गुणा करें कितना आएगा 441 शायद आएगा, 441, ये 20 में। तो अब क्या करोगे 20 में 20 का गुणा करो कितना आएगा 400 आएगा, आ गया। अब उसके बाद -1/1 है, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करोगे भिन्न का जोड़ घटाव कर दो। तो यहाँ पे 441 - 400 बटे क्या होगा 400, ये 800 पहले था। तो 800 × 441 में से 400 निकलेंगे कितना बचा है 41/400, ये 2 0 से कट गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया। अब 41 में 2 को गुणा कर दो, 2 गुणे 41 कर दिया, बराबर कितना आ गया 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 82। यही हमारा क्या हो गया CI, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, 82 रुपये, ठीक है दोस्तों। और हमारे उत्तर में क्या आया था, ये देखिए 40 + 42 कितना आ गया 82, है ना। दोनों भी आप आसान तरीके से कर सकते हो दोस्तों, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया सूत्र के फार्मूले के आधार पे था, और ये हमारा इस तरह से था। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के संबंधी सारी सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों साधारण ब्याज तो आप तो जानते ही हो, साधारण ब्याज मूलधन दर गुणे बटे 100 होगा, साधारण ब्याज को कोई भी निकाल सकता है, ठीक ना। तो लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज भी आप अच्छी तरह सीख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना है, ताकि भविष्य में इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।